हेलो बच्चों, नमस्कार। माँ बाराही अकाउंट चैनल पर आपका दोबारा स्वागत। आपके सीबीएसई के 12th के अकाउंट्स पेपर को ध्यान में रखते हुए एक हमने आपको और ही बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। अगर ये क्वेश्चन या पढ़ लिया या ये वीडियो आपने पढ़ करके सब्सक्राइब कर दिया या इसको लाइक कर दिया तो समझ लीजिए कि आपके पूरे के पूरे मार्क्स डिसोल्यूशन में आने हैं। कोई रोक नहीं सकता आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने में। अगर ये दोनों वीडियो जो इसके पहले हमने 5वां वीडियो 6ठा वीडियो जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दोनों ही आपके जो है आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा करेंगे। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. All have agreed to dissolve the firm. On the date of dissolution of the firm, balance sheet is as follows: liability rupees, assets rupees, bank overdraft 12,000, sundry creditor 90,000, bills payable 18,000, wife loan 30,000, partner capital X 2,10,000, Y 2,10,000, sundry debtor 1,20,000, inventory 1,50,000, furniture and fixture 6,000, typewriter 24,000, sundry assets 1,23,000, prepaid expenses 3,000, advertisement suspense 1,20,000, जेड कैपिटल 24,000 और इन सब का टोटल आपका जो है 5,70,000 आपका लाइबिलिटी का है, 5,70,000 आपका क्रेडिट का है, मतलब असेट साइड का है। अब आ जाइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पहला पॉइंट ये लिखा है अमाउंट रिलाइज फ्रॉम असेट्स, इन्वेंट्री 96,000, सन्डी डेटर 1,35,000, सन्डी असेट्स 1,35,000, सन्डी डेटर एट ए बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब जो वैल्यू आपकी दी होगी उसी वैल्यू पर रिलाइज हो जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड, एक्स एग्री टू टेक और फर्नीचर एंड फिक्चर एट ए ₹4,800 एंड आल्सो एग्री टू पे ए बिल्स पेबल। अब चूँकि वाई जो है फर्नीचर फिक्चर को 4,800 में लेता है तो इसको हम जो है बाई साइड में बाई एक्स कैपिटल करके दिखा देंगे। अब चूँकि इसने बिल्स पेबल का पेमेंट किया तो 2x कैपिटल करके ब्रैकेट में बिल्स पेबल का पेमेंट दिखा देंगे। अभी आपको समझाएंगे लेकिन बोलते जा रहे हैं। वाई एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, तो वो हमने आपको बताया था कि यहाँ पार्टनर का लोन तो है नहीं, वाइफ का लोन है, इसलिए इसको रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, बाद में इसको वाई के नाम से डेबिट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वाज ए अनरिकॉर्डेड असेट्स वाज टेकन ओवर बाय जेड। अनरिकॉर्डेड असेट का मतलब यहाँ ऊपर कहीं भी आपका अनरिकॉर्डेड जो ऊपर असेट्स ना रिकॉर्ड किया गया हो, तो अनरिकॉर्डेड असेट्स था तो इसको जो है जेड करके हम रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट पॉइंट, ए बिल रिसीवेबल 15,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम ए कपिल ब्रदर एंड द बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। कपिल ब्रदर बिकम इंसॉल्वेंट, ओनली 60 पैसा रिलाइज फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। मतलब कहने मतलब है कि आपका बिल डिस्काउंट कराया है, डिस्काउंट जब आप बैंक से कराते हैं तो वो चीज़ जो है बैंक जो है आप डिस्काउंट कराई आपने, बाद में डिसऑनर हो गई। तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए यहाँ पर सबसे पहले हमें आपका बिल का पेमेंट आपको करना पड़ेगा जो आपकी एक प्रकार की लायबिलिटी है। तो सबसे पहले इसको टू बैंक करके हम 15,000 लेसन में दिखा देंगे। अब चूँकि वो आदमी कपिल इंसॉल्वेंट हो गया है, 60 पैसे मिले हैं, तो 15,000 का 60% जो है मिलेंगे तो बाई बैंक करके दिखा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर सन्डी क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 4,500। यहाँ पर कह रहा है कि 90,000 आपके क्रेडिटर थे तो पहले तो उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा रिलेशन अकाउंट में, बाद में इसमें 4,500 घटा करके 85,500 डेबिट साइड में टू कैश करके पेमेंट कर देंगे। मतलब ये आपका जो है हमने क्वेश्चन की थीम बता दी है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक ऑफ फर्म, फर्म के बुक में आपको अकाउंट बनाना है। अब हम सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, वो आप जानते ही कैसे बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए पार्टिकुलर रुपीज। सबसे पहले यहाँ पर जितनी असेट्स हैं, टू सन्डी डेटर 1,20,000, इन्वेंट्री आपका 1,50,000, फर्नीचर एंड फिक्चर 6,000, टाइपराइटर 24,000, सन्डी असेट्स 1,23,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000। लाइबिलिटी साइड में आइए, बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 आपका लाइबिलिटी होता है, सन्डी क्रेडिटर 90,000, बिल्स पेबल 18,000, मिसेस वाइफ लोन आपका जो है 30,000। ये आपने जो है जो आपकी अंदर बैलेंस शीट के अंदर वाली चीज़ें थी जो डेबिट क्रेडिट थी वो आपने दिखा दिया।
मतलब असेट्स को डेबिट कर दिया, लेसन को लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। इसके बाद लाइबिलिटी का पेमेंट आपका डेबिट साइड में होता है टू कैश करके, अगर कुछ नहीं लिखा है। असेट्स जब बिकती हैं तो बाई साइड में होती हैं। अब मान लीजिए किसी लाइबिलिटी का पेमेंट कोई करेगा तो उसके नाम से डेबिट कर दीजिएगा, ऐसे असेट्स कोई लेगा तो क्रेडिट कर देंगे। अब हम पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है अमाउंट्स रियलाइज फ्रॉम असेट्स 90,000 आपका जो इन्वेंट्री से हुआ है। सन्ड्री असेट्स से 1,35,000 हुआ है। डेटर्स एट ए बुक वैल्यू, तो यहाँ लिखिए बाई कैश, यहाँ लिखो असेट्स रियलाइज। इन्वेंट्री से 96 ले लिया हमने, सन्ड्री असेट्स से 1,35,000 हो गया। डेटर बुक वैल्यू मतलब जो ऊपर दिया हुआ, तो 1,20,000 ये ले लिया, तो 96,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,20,000 तो 3,51,000 बाई कैश करके हमने क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर बाई कैश क्यों लिखा है, ना तो क्वेश्चन में बैंक लिखा ना कैश, तो जो हमें अच्छा लगा लिख दिया हमने। आप बैंक लिख सकते हैं, हमने कैश लिख दिया है। अब आ जाइए आगे, यहाँ लिखा हुआ है एक्स एग्री टू टेक और फर्नीचर एट ए 4,800। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने फर्नीचर को डेबिट कर दिया था, फर्नीचर फिक्चर को। अब इसको जो है एक्स ने इसको 4,800 में लिया, तो अभी हमने आपको बताया पहले असेट डेबिट होती हैं। अब अगर कोई बिकेंगे तो बाई कैश कर देंगे। किसी ने ले लिया, देखो वाई ने ले लिया, तो बाई वाई कैपिटल करके, बाई एक्स कैपिटल करके हमने यहाँ फर्नीचर और फिटिंग करके 4,800 दिखा दिया। ये एक्स के नाम से यहाँ क्रेडिट हो गई हैं। इसके बाद फिर लिखा है वाई एग्री टू वाइफ लोन, वाई अपने वाइफ का लोन का पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू वाई कैपिटल ब्रैकेट लिखेंगे वाइफ लोन पेड, तो वाइफ का लोन देखिए कितना क्रेडिट है 30,000, तो 30,000 डेबिट कर दिया हमने। इसके बाद लिखा है देयर वाज ए अनरिकॉर्डेड असेट्स दैट वाज टेकन और बाई जेड। अनरिकॉर्डेड असेट्स मतलब ऊपर रिकॉर्ड नहीं था, उसको जेड ने ले लिया, तो यहाँ लिखेंगे बाई जेड कैपिटल, यहाँ लिखेंगे अनरिकॉर्डेड असेट्स टेकन और करके 21,000 हमने इसको दिखा दिया। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर लिखा है कि बिल्स रिसीवेबल 15,000 वाज रिसीव फ्रॉम ए कपिल ब्रदर एंड दिस बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, कपिल बिकम इंसॉल्वेंट, ओनली 60 पैसा रियलाइज। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जो है, यहाँ पर उस बिल का पेमेंट कर दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर करके हमने इसका पेमेंट कर दिया 15,000। अब चूंकि उससे 60 पैसा मिला है तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कैश करके यहाँ लिखेंगे रियलाइज 15,000 इंटू 0.60, तो 9,000 बाई कैश करके दिखा देंगे, टू कैश करके 15,000। टू कैश 15 क्यों हो, क्योंकि जब बिल डिस्काउंट कराया था डिसऑनर हो गया तो ये लाइबिलिटी बढ़ गई, इसको लाइबिलिटी मानते पेमेंट कर दिया। बाद में इससे जब पेमेंट मिल गया तो क्रेडिट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सन्ड्री क्रेडिटर का पेमेंट आपने 4,500 डिस्काउंट पर किया है, तो क्रेडिटर आपके कितने 90,000, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश लिख दिया हमने, क्रेडिटर पेड 90,000 में 4,500 घटा दिए, 85,500 टू कैश करके हो गया। इसके बाद देखिए बैंक और ड्राफ्ट के बारे में कहीं कोई कुछ लिखा हुआ है ना तो कुछ लिखा हुआ है, ना कोई आपका किसी ने क्वेश्चन में कुछ बोला है कि पेमेंट होना है कि नहीं होना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी है, अगर इसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो पेमेंट करेंगे, तो टू कैश करके बैंक ओवरड्राफ्ट पेड करके 12,000 दिखा दिया। अब आप क्या करेंगे जो है, आपका जो है सबसे पहले डेबिट का टोटल लगाइए, तो 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000 प्लस 1,23,000 प्लस 3,000 प्लस 85,500 प्लस 12,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000। इन सब का अगर टोटल लगाएंगे तो 5,98,500 आ जाएगा। यही 5,98,500 आप क्रेडिट साइड कर दीजिए। अब 5,98,500 में से 12,000 माइनस 90,000 माइनस 18,000 माइनस 30,000 माइनस 3,51,000 माइनस 4,800 माइनस 21,000 माइनस 9,000, तो आपका 50,700 बढ़ जाएगा। और इस क्वेश्चन में रेशियो आपका क्या लिखा है 2:1। अब ये चूँकि डेबिट साइड आपकी ज़्यादा थी तो लॉस आ गया, क्रेडिट ज़्यादा होती प्रॉफिट हो जाता, तो लिखेंगे बाई लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड x 2/5 आप 50,700, y 2/5 आप 57,500, z 1/5 आप 50,700। तो इन सबको जब करेंगे तो पहले का आंसर हो जाएगा 20,280, दूसरे का भी 20,280, तीसरे का 10,140 और टोटल आपका 50,700 हो गया। अब आ जाइए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल, पार्टिकुलर एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल। अब सबसे पहले हम कैपिटल दिखाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD 2,10,000 2,10,000, जेड में नील कर देंगे क्योंकि यहाँ पर जो जेड की जो कैपिटल दी जो है असेट साइड में दी, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट होता है, तो इसको हम
जेड वाली कैपिटल को डेबिट में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, जेड में 24,000 दिखा देंगे। इसके बाद अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टनर किसी चीज़ का पेमेंट करता है लायबिलिटी का, तो आपका उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ देखिए वाई ने जो है वाइफ का लोन पे किया 30,000, तो ये आपका जो है यहाँ बाई रियलाइजेशन करके यहाँ वाइफ लोन करके 30,000 वाई में दिखा दिया, एक तरीका ये। दूसरा तरीका इसकी एंट्री करिए रिलेशन DR टू वाई कैपिटल, क्योंकि वाई क्रेडिट है इसलिए बाई रियलाइजेशन करके हमने 30,000 दिखा दिया। इसके बाद जो है 18,000 यहाँ पर देखिए एक्स ने जो है यहाँ पर 18,000 का पेमेंट किया है। 18,000 था क्या, 18,000 आपका बिल्स पेबल था जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, और यहाँ लिखा था कि जो है इसका पेमेंट जो है एक्स कर रहा है। ऊपर ही सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि एक्स ने जो है बिल्स पेबल का पेमेंट किया है। वैल्यू नहीं लिखी तो पूरी की पूरी वैल्यू दिखा देंगे। तो 2x कैपिटल करके बिल्स पे या BP पेड या बिल्स पेड करके हमने 18,000 दिखा दिया। तो चूंकि 2x है तो यहाँ लिख देंगे बाय रिलेशन करके BP पेड करके 18,000 x में दिखा दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या, रिलेशन DR टू एक्स कैपिटल एंट्री करिए, फिर उस आधार को देखें तब भी आपका यहाँ पर x क्रेडिट है तो बाय रिलेशन करके दिखा दिया। अब आ जाइए जेड की कैपिटल असेट साइड में दी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, जेड में 24,000 डेबिट कर दिया। इसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक प्रकार का जो है आपका एक्सपेंसेस है, असेट साइड में दिया, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो 1,20,000 को 2/5 1/5 करेंगे तो 48,000 24,000 हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए असेट्स एक्स ने जो है फर्नीचर फिक्चर को 4,800 में लिया था, क्योंकि बाई एक्स लिखा है तो ये डेबिट साइड में टू रिलेशन करके असेट्स टेकन ओवर एक्स में 4,800 दिखा देंगे। जेड ने अनरिकॉर्डेड असेट्स 21,000 में लिया है तो इसको जेड में 21,000 दिखा देंगे, एक तरीका है। दूसरा तरीका इसकी एंट्री करिए एक्स कैपिटल डेबिट जेड कैपिटल डेबिट टू रिलेशन, क्योंकि एक्स और जेड डेबिट है इसीलिए टू रिलेशन करके एक्स में 4,800 दूसरे में 21,000 दिखा दिया। अब आप क्रेडिट में टोटल लगाइए, 2,10,000 एक्स का कैपिटल था, फिर 18,000 तो 2,28,000 हो गया। 2,28,000 में 48,000 4,800 20,280, तो आपका 2 कैश करके जो है 1,54,920 एक्स का बैलेंस आ जाएगा जो आपको पेमेंट करना है। ऐसे वाई का टोटल लगाइए तो 2,10,000 प्लस 30 2,40 वही टोटल भी आपको डेबिट में करना पड़ेगा। फिर 2,40,000 से 48,000 20,280 तो 1,71,720 आ जाएगा। ऐसे जेड का अगर टोटल लगाएं तो जेड का टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा है, 24,000 प्लस 24,000 प्लस 21,000 प्लस 10,140, तो इन सब का टोटल लगाएंगे तो 79,140 आ रहा है। क्योंकि क्रेडिट में कोई बैलेंस नहीं है तो इसको बाई कैश करके जेड में 79,140 कर देंगे और इसका टोटल जो है डेबिट क्रेडिट का जेड का 79,140 आ जाएगा। और इस तरीके से आपका जो है ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। अब आ जाइए जो है हम लोगों को जो है कैश अकाउंट बनाना है। कैश क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ना तो कैश दिया ना बैंक दिया है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अब कैश वाली एंट्री देखिए, हमने बताया था जो बाई कैश होता है उसको कैश अकाउंट में डेबिट में दिखाते हैं। भाई एक तरीका है बाई कैश को डेबिट कर दीजिए, टू कैश को क्रेडिट करिए, एक तरीका रटने वाला तो ये है। या दिमाग लगाइए, बुद्धिमान बनिए। बुद्धिमान बनने का तरीका क्या, एंट्री करिए कैश अकाउंट डी या टू रिलेशन, तो कैश डेबिट है तो टू रिलेशन करके हमने यहाँ से रिलाइज करके 3,51,000 दिखा दिया। इसके बाद जो है यहाँ पर आपका देखे 9,000 फिर लास्ट में बाई कैश करके लिखा है, असेट्स रिलाइज 9,000 मिला है, बाई कैश है तो यहाँ लिखोगे टू रियलाइजेशन करके 15,000 का 60% जो था वो 9,000 आ गया, ये हो गया। दूसरा अगर आप पार्टनर कैपिटल में आइए तो कैपिटल में देखिए जेड का जो जेड के कैपिटल में बाई कैश करके लिखा है, बाई कैश यहाँ भी है तो इसको टू जेड कैपिटल करके 79,140 आपने डेबिट में दिखा दिया। अब आ जाइए क्रेडिट साइड में, तो सबसे पहले यहाँ देखो टू कैश आपने 85,500 लिखा है तो टू कैश है तो बाई में आ जाएगा। बाई रिलेशन बैंक ओवरड्राफ्ट बाई रिलेशन क्रेडिटर पेड कर दिया आपने 85,500। फिर आपने जो है टू कैश करके बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000, तो बाई रियलाइजेशन ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ्ट आपने 12,000 पेमेंट कर दिया। इसके बाद जो है अब आ जाइए आप जो है यहाँ पर टू कैश करके 15,000 दिया हुआ जो आपने डिस्काउंट
बिल जो डिस्काउंट डिसऑनर हुआ था 2 प्राइस है, तो यहाँ लिख देंगे बाई रिलेशन करके पेमेंट एंड डिस्काउंटेड बिल। आपका डिस्काउंटेड बिल का पेमेंट आपने कर दिया 15,000 हो गया। अब यहाँ पर पार्टनर कैपिटल में आइए तो देखिए एक्स में 2 कैश 1,54,920 दिया है, वाई में आपका 1,71,720 दिया। ये दोनों चीज़ें जो है बाई एक्स कैपिटल 1,54,920 आ जाएगी, वाई कैपिटल करके 1,71,720 आ जाएगी। और इन सब का टोटल अगर लगाएं तो डेबिट में 3,51,000 प्लस 79,140 प्लस 9,000 तो 4,39,740 डेबिट का टोटल हो गया। ऐसे क्रेडिट में 12,000 प्लस 85,500 प्लस 1,54,920 प्लस 1,71,720 प्लस 15,000 तो 4,39,140। ये देखिए कैश अकाउंट अगर टैली हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि आपकी सब रिलेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या लोन अकाउंट जो भी हो सब आपका सही है। अगर ये टैली नहीं होता इसका मतलब कोई गलती, इसको सुधारें आप। अब वर्किंग नोट्स में आ जाइए। पहला पॉइंट हमने लिखा है वाइज वाइफ लोन इज फर्स्ट क्रेडिटेड इन रिलेशन अकाउंट। वाई के वाइफ को लोन को सबसे पहले रिलेशन में क्रेडिट करेंगे, देन आफ्टर इट इज डेबिटेड बाई वाई कैपिटल अकाउंट एज इट इज पेड बाई वाई। दोबारा इसको वाई कैपिटल के नाम से डेबिट कर देंगे क्योंकि वाई ने इसका पेमेंट किया है। तो सबसे पहले वाई के लोन को क्रेडिट किया, बाद में वाई के नाम से इसको डेबिट कर दिया क्योंकि वाई ही पेमेंट कर रहा है। नेक्स्ट वेरी डिफिकल्ट पॉइंट जिसका नोट्स दिया है एज बिल ऑफ ₹15,000 डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर। मतलब बिल आपने डिस्काउंट किया, डिसऑनर हो गया, मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, सीधी बात यह है। तो एट द फर्स्ट इट इज डेबिटेड इन रिलेशन अकाउंट बाय द नेम ऑफ 2 कैश। इसीलिए इसको हमने लिख दिया है कि चूंकि लायबिलिटी बढ़ गई तो उसका हमें पेमेंट करना पड़ेगा। एंड एज ए कपिल ब्रदर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, क्योंकि कपिल ब्रदर इंसॉल्वेंट हो गए हैं। एंड 60 पैसा रिलाइज फ्रॉम हिज इस्टेट, और उनकी प्रॉपर्टी से 60 पैसा मिला है। सो 15,000 इंटू 0.60 दैट्स कम 9,000 इज क्रेडिटेड इन रिलेशन अकाउंट बाय द नेम ऑफ कैश। तो कहने मतलब 15,000 2 कैश करके दिखा दिया और बाई कैश करके हमने 9,000 दिखा दिया। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। और ये 6 वीडियो आपका जो है डिसोल्यूशन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी CBSE में आ चुका है। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं हमें। थैंक यू।